हेलो बच्चों, शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। तो आज का कंसेप्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सभी को आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 3+2 करना है तो फटाक से आंसर आ जाएगा 5। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 10-5 करना है तो आंसर आ जाएगा 5। या फिर मैं ये बोलूँ 7-1 करना है तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो इसके आंसर तो ईजिली आ जाते हैं। लेकिन जब भी इसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को थोड़ा साइन के साथ कैलकुलेटिव बनाया जाए तब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इसका आंसर यही आएगा। जैसे कि -7 और -3 अगर करना है मुझे, तो बच्चों को ये तो पता है कि -7 और -3 मतलब माइनस और माइनस प्लस होता है। माइनस और माइनस प्लस होता है तो 7+3 10 होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये सभी को नहीं पता कि 10 आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो गया, माइनस माइनस प्लस तो हो गया, 7+3 10 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बड़े नंबर का साइन आता है जो यहाँ पे मिसिंग है। तो इसका मतलब कि अगर -7 -3 किया जाए तो उसका कंप्लीट आंसर आता है -10। तो यही बड़े नंबर का साइन काफ़ी बच्चे यूज़ करना बड़े नंबर का साइन भूल जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम किस तरीके से याद रख सकते या फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं, किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए एक ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, दोनों साइन सेम है तो एडिशन करना है। अगर दोनों साइन अलग है, माइनस प्लस या प्लस माइनस ऐसे कुछ है, तो सब्ट्रैक्शन करना है। ये तो बेसिक चीज़ है, ये सभी को पता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो 3-7 करना है, 3-7 करना है। अब 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन 4 तो कंप्लीट आंसर है नहीं। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करना, देखो कभी भी प्लस या माइनस का क्वेश्चन है, कभी भी प्लस या माइनस का क्वेश्चन है, उसके लिए थोड़ा सा रफ का यूज़ करो। बाजू में रफ का यूज़ कर सकते हो, सिंपल चीज़ है। और रफ में करना क्या है, रफ में करना क्या है कि बड़ा नंबर जिस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के टाइम क्या करते हैं, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, इस तरीके से करते हैं, बस वही चीज़ करना है। तो बड़ा नंबर देख सकते हो यहाँ पे, बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा 7। और छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा 3। अब देखो 7 का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे मैं माइनस रख दूंगा। 3 का साइन क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं इसे क्या बोलूँगा, प्लस बोलूँगा। तो माइनस और प्लस कैलकुलेशन करनी चाहिए, माइनस और प्लस। देखो जब भी साइन कैलकुलेट करना है तो हमेशा सामने देखना है, 3 का साइन प्लस हो गया, 7 का साइन माइनस हो गया। तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 7-3, 7-3 हो जाता है 4। अब क्या करना है, बड़े नंबर के साइन को ऐसे गोल करना है, यानी ऊपर वाला साइन जो रहेगा वो गोल करना, उसको एरो देके ऐसे नीचे लगाना। तो आंसर क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा इसका -4। यानी रफ के तरीके से तुम कंप्लीट आंसर लिख सकते हो। जब भी तुम प्लस और माइनस करोगे, ये हमेशा याद रखना, तुम्हें करना क्या है, रफ करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते, -8 एंड -5, इस तरह से ले लेते, -8 -5। अब देखो वही रफ का यूज़ करते, रफ का यूज़ करने से क्या हो जाएगा, -8 -5 है तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा 8 का साइन माइनस है, 5 का साइन माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 + 5, 8 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। और यहाँ पे जो साइन है उस साइन को गोल करना है और नीचे उसको उतारना है, इस तरह से एरो देके नीचे उतार लेना है। तो इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा -13। अगर तुम जब भी प्लस माइनस करोगे, कैलकुलेटिव जब भी प्लस माइनस करोगे, अगर इस तरीके का प्रोसेस करते हो तो तुम्हारा हर एक चीज़ सही होगा, कभी गलत नहीं होगा, या फिर कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि ये साइन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को, इस रफ को तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो कुछ ही दिनों में कुछ ही क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिना रफ करके तुम सही आंसर दे सकोगे। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज़ करो -3 + 7 -10, इस तरह से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों को एक साथ कैलकुलेट करो, किसी भी 2 को करो, तुम्हारी इच्छा, किसी भी 2 को कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इन दोनों को सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहूँगा। अब मैं नया सीख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रफ़ का ही सहारा लूँगा। ठीक है, रफ़ का सहारा लूँगा। तो रफ़ करने के टाइम मैं इन्हीं दोनों को रफ़ करूँगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि बड़ा नंबर ऊपर ले लिया 7, छोटा नंबर नीचे ले लिया। अच्छा बड़े नंबर का साइन, यानी 7 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा 3 का साइन क्या हो जाएगा, माइनस।
तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन नीचे, ठीक है। यानी साइन को ऐसे गोल करना, नीचे करना, इस तरह से रफ करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि हमेशा बड़े नंबर का साइन देना है। तो यहाँ पे कितना आया, +4 आया। अच्छा, वैसा देखा जाए तो स्टार्टिंग में प्लस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा, अगर तुम्हारा शुरुआत है, अगर तुम कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हो या फिर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहता है प्लस माइनस में, तो तुम प्लस आए या माइनस आए सभी साइन का यूज़ करो, सभी साइन को अप्लाई करो, ठीक है। किसी भी साइन को छोड़ो मत, सीधा सीधा सभी साइन को अप्लाई करो। तो यहाँ पे -3 + 7 यानी +4 हो गया, और ये आ जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। -10 बैलेंस था, -10। अभी इसको भी रफ में यूज़ करते हैं, रफ में कैलकुलेट करते। तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। अच्छा, 10 का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 4 का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो वही कैलकुलेशन करेंगे कि माइनस प्लस माइनस होता है, 10 - 4 यानी ये हो जाएगा 6, और ये साइन को गोल करेंगे और नीचे इसको उतार लेंगे यानी -6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा -6, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है। देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कोई हार्ड नहीं है, तुम्हें बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, लेकिन गलती कहाँ होती है, जब भी साइन के साथ थोड़ा कैलकुलेशन करना रहे तभी गलती होती है। तो तुम क्या करो, इस तरह से रफ़ का सहारा लो, रफ़ का यूज़ करो। अगर कन्फ्यूजन है तो भी दूर हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रफ़ का, उतना ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते, इससे भी बड़ा क्वेश्चन ले लेते, जैसे कि समझो -8 ले लिया, -7 ले लिया, -5 ले लिया, +10 ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं। तो वही चीज़ करना है हमने, जैसे 3 नंबर के कैलकुलेशन में किए, वैसे ही 4 नंबर के कैलकुलेशन में दो को कैलकुलेट कर लो। एक काम करो, पेयर बना लो, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को कैलकुलेट करो, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करो। यानी पहले इन दोनों को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं वही रफ़ का सहारा लूँगा, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। अच्छा, 8 का साइन माइनस है, माइनस रख लिया, 7 का साइन माइनस है, माइनस रख लिया। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 8 + 7, 8 + 7 ये हो जाएगा 15, और इसी साइन को ऐसे नीचे उतार लेंगे तो ये हो गया -15, यानी इसका आंसर आ गया -15, ठीक है। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, क्या है, -5 + 10 है ना, -5 + 10, तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, +10 हो जाएगा, 10 का साइन प्लस है और 5 का साइन माइनस है। प्लस माइनस ये माइनस होता है, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, और ये साइन आ जाएगा नीचे, ठीक है। जो भी साइन है वो साइन अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ। जितना अप्लाई करोगे, जितना शुरुआत में लिख लिख के सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा सीख पाओगे। तो अब इनको कैलकुलेट कर लेते, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। अब ये दोनों आए, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते, वही रफ करते कि 15 है तो 15 बड़ा हो गया, 5 छोटा हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस, 15 का माइनस, और 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा प्लस। तो सेम वही प्रोसेस, माइनस प्लस माइनस होता है, 15 - 5 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसी साइन को नीचे उतार लेना है, माइनस। फाइनल रिजल्ट बना इसका -10, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ये याद रखना है, जब भी सिंबल आ जाएगा, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, जिसका जो साइन है वो साइन अप्लाई करना, साइन का कैलकुलेशन करना, और कोशिश करो इस तरह से साइन को गोल करके नीचे एरो डाल के उसको उतारने का। इससे इंडिकेशन मिलता है कि इसी साइन को हमें नीचे लिखना है, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बस तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, कमेंट करो, उसको मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।